व्हेन आई वाज अ किड मेरे माइंड में एक ख्याल आता था कि काश मैं पोकेमॉन ट्रेनर बन पाता एंड मेरे फ्रेंड भी ट्रेनर बन पाते। अच्छा इसलिए नहीं कि वो लीग जीते या मेरे को बैटल में हरा के टॉन्ट मारते, बट इसलिए कि वो मेरे राइवल्स बनते एंड 80% बैटल्स में मैं उन्हें हरा देता। गजब बेइज्जती है। बिकॉज मुझे ऐसे भी उनसे कोई लेना देना है नहीं, उन्हें टॉरस दौड़ाए या बीटल भगाए, आई डोंट केयर। अब पोकेमॉन ट्रेनर तो रियल लाइफ में बन नहीं सकते बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने 10 साल के बच्चे को तो छोड़ो 15, 16, 17 इवन उनसे भी बड़े बच्चों को सफर पर जाने नहीं देते हैं। क्योंकि अगर तुम ऊपर से देखो तो पोकेमॉन वाला सफर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन डीपली में देखो तो ये सफर एग्जिस्ट करता है जो वर्ल्ड टूर या सर्वाइवल जर्नीज के फॉर्म में है, जिसे अक्सर बड़े किया करते हैं और बच्चे भी करते हैं, लेकिन बड़ों की निगरानी में। कहाँ से आते हैं? सो इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि अगर मैं एक पोकेमॉन ट्रेनर होता तो मैं क्या क्या करता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत मेरे होम रीजन से होती और ये रीजन कैंटो होता बिकॉज मेरे को कैंटो पसंद है एंड मेरी एज 10 साल होती ही मैं प्रोफेसर ओक के घर बुलाकर मेरा पहला पोकेमॉन देने को बोलता। क्योंकि मैं कैंटो का नहीं लेकिन हाँ अपने टाउन में सबसे रिच होता, तो मैं अपना पहला पोकेमॉन चारमाइंडर लेता और अपने पेरेंट्स से ढेर सारे पैसे लेकर सफर पर निकलता बिकॉज मेरे को ना भूख लग जाती है एंड इसलिए मैं पोकेमॉन सेंटर को छोड़ किसी लग्जरी 10 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाता एंड मैं 2 कॉम्पेनियंस बनाता जो मेरे साथ ट्रैवल करते। उनमें एक मैं ऐसे बंदे को बनाता या मैं चूज करता जो मैच्योर और जीनियस हो बिकॉज मेरे को ना रास्ता भटक जाने की आदत है एंड रास्ते में अगर कोई खतरनाक पोकेमॉन आ जाए देन मैं उसे दोस्त को आगे कर देता। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? क्योंकि पोकेमॉन की दुनिया है राइट, कोई भी मरने वाला नहीं है जैसे कि हम एनिमे में देख चुके हैं एंड अगर आर्सेस भी अपना सिग्नेचर अटैक कर देना तब भी जाके 90% चांस रहते हैं कि बंदा मरेगा नहीं। एंड इसके बाद मैं एक फीमेल फ्रेंड भी बनाता जो मुझे मजेदार डिशेस बना के खिलाती। लाइक तुमने एनिमे में भी देखा है कि ऐश भाई कभी खुद खाना नहीं बनाता था। ऐश वाज लाइक मैं क्यों खाना बनाऊं, मेरे नले नकारे दोस्त है ना। खाना बनाने के लिए मुश्किल से कभी कभी ऐश जंगल में जाता था, वो भी बेरीज तोड़ने के लिए। ओके अभी मेरी जर्नी की बात हो रही है तो ऐश तू साइड हो जा, जाके देख सेरेना तुझे बुला रही होगी, जा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो नेक्स्ट थिंग मैं ये करता कि मैं अपने चारमाइंडर से बहुत ही हार्ड लेवल की ट्रेनिंग करवाता और अगर वो नहीं मानता ना मेरी बात तो देता डंटे ही डंटा। अब तुम लोग बोलोगे यार पोकेमॉन में भी फीलिंग्स होती है तो इस तरह बिहेव नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, बट अगर मैं हमेशा इमोशनल रहूंगा देन मैं कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। ऐश हमेशा दिल से काम लेता है एंड इसलिए वो हर बैटल में पिट के आ जाता है। देखो दिल और दिमाग दोनों अपनी जगह पर सही है, बस बंदे को इनका सही इस्तेमाल आना चाहिए। सो मैं अपने चारमाइंडर को इतना ट्रेनिंग करवाता देन वो चार्जार्ड बन जाता और फिर मेगा चार्जार्ड एक्स में रखता एंड इससे मैं काफी सारे बैटल्स जीत जाता जिससे मैं एक ओवर पावर ट्रेनर बन जाता। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि पोकेमॉन में जो बैटल्स होती है उसमें पहला बंदा अपना पोकेमॉन को अटैक करने बोलता है और उसके बाद दूसरा बंदा अपने पोकेमॉन को अटैक करने बोलता है। तो मैं क्या करता, मैं जिम लीडर को बैटल करने बोलता एंड अपने पोकेमॉन को एक के बाद एक अटैक करने बोलता। हे चारमाइंडर फायर स्पिन इस्तेमाल करो, उसके बाद फ्लेम चार्ज एंड एंटेल। हाँ एंटेल तो नहीं आता है तुझे, एक काम कर फायर ब्लास्ट, उसके बाद ये वो वगैरह वगैरह। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। हाँ ये थोड़ा फनी हो जाता मगर ऐसा करने से मैं जिम बैच काफी आसानी से जीत जाता एंड इसके बाद मैं लीग भी जीत जाता अगर मैं ऐसा करता। एंड मैं इस ट्रिक का नाम रखता अटैक ट्रिकरी एंड तुम्हें पता है इस ट्रिक का इस्तेमाल मैं लेजेंडरीज को पकड़ने में भी करता है। लाइक एनिमे में ट्रेनर्स ज्यादा से ज्यादा 2 बार उन्हें पकड़ने का ट्राई करते हैं एंड वो लेजेंडरी उधर से भाग जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब रहा तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं उसे भागने ही नहीं देता एंड अटैक ट्रिकरी का इस्तेमाल करके मैं उसे पकड़ लेता। एंड इसके लिए मैं अपने मास्टर बॉल का इस्तेमाल करता जिसे मैंने प्रोफेसर ओक से खरीदा होता बिकॉज आई एम रिच पर्सन यू नो। एंड नेक्स्ट तुम लोगों को पता है कि एनिमे में ट्रेनर्स पैदल सफर करते हैं एंड ये काफी मुश्किल है खासकर मेरे लिए और ये रियल लाइफ में भी मुश्किल है, तुम लोगों को पता है। अब एक शहर से दूसरे शहर में जाने में कई दिन लग जाएंगे
एंड इतना टाइम मैं नहीं ले सकता, तो मैं क्या करता, मैं एक फुल्ली इवॉल्व या एटलीस्ट मेरे से साइज में थोड़ा बड़ा एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन पकड़ लेता एंड उसी पे मैं और मेरे दोस्त, अगर दोस्त चाहे या ना चाहे, फिर भी मैं उन्हें बैठा कर ले जाता एंड उड़ उड़ के सफ़र करता। लिटरली मैं 3 से 4 दिन के सफ़र को 3 घंटे में तय कर लेता एंड ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन पोकेमॉन पकड़ने के लिए मुझे जंगलों में फिर भी जाना पड़ता। यार पोकेमॉन जंगल में क्यों पाए जाते हैं? जस्ट बिकॉज ये एनिमल्स हैं, राइट? अब पोकेमॉन एनिमे में पोकेमॉन ट्रेनर को छोड़कर और भी कई प्रोफेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, जिम लीडर और ट्रेनर वगैरह वगैरह। बट मेरी स्टोरी की बात आती है तो मैं पोकेमॉन ट्रेनर के साथ साथ एक चीज़ और करने में इंटरेस्टेड रहता और वो चीज़ पोकेमॉन की रिसर्चिंग होती। अब तुम्हें तो ये पता है कि एनिमे में ऐश को सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है बैटल करना। उसे ना पोकेमॉन की सही नॉलेज है और ना ही उसे दिमाग लगाने आता है। सो मैं इतना बुरा ट्रेनर या बुद्धू ट्रेनर तो नहीं बनता, राइट? क्योंकि एक तो मैं बैटल करूंगा, दूसरा मैं पढ़ाई वढ़ाई करूंगा जिससे कि मैं एक प्रो बन जाऊंगा, राइट? हाँ, तुम लोग भी इस बात से एग्री करोगे कि अगर हमें कोई कैरेक्टर ऐसा देखने को मिले जिसमें ऐश के जैसा बैटलिंग वाला जुनून हो एंड उसके पास क्लेमोंट या साइलेंट जैसा दिमाग हो, देन वो बहुत बड़ा सुपर नहीं हो। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ। सो मैं करता क्या, मैं अपने लीग में अपोनेंट के बारे में रिसर्च करता, क्योंकि रिसर्च करने से एक तो मेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते, लाइक मैं अपने अपोनेंट के बारे में जान पाता एंड उसके क्या क्या पोकेमॉन्स हैं मैं उसके बारे में भी जान पाता, जिससे कि मैं एक स्ट्रैटेजी बना पाता। एंड ऐश जो कि एनिमे में मात्र एक बार ही ऐसा किया है, वो भी रिची के खिलाफ, एंड इसके बाद भी उसे करना चाहिए था, जिससे शायद वो एक ना एक लीग अलोला से पहले जीत ही जाता। बट एनिमे में ऐश ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और हाँ, हर अपोनेंट के छक्के छुड़ाने के बाद मैं लीग विनर बन जाता एंड लीग जीतने के बाद मैं सबको पार्टी देता। अब तुम लोग सोचते होगे ये पार्टी मैं अपने पेरेंट्स के पैसे से देता, तो नहीं, मैं लीग विनर हूँ इसलिए मुझे लीग ऑपरेटर से ढेर सारे पैसे मिलते, बिकॉज लीग विनर हूँ यार, कुछ तो पैसे तो ऐसे ही थोड़े होता है। सो ये थी मेरी वीडियो आज की। हाँ मालूम है थोड़ी लेट आई, बट यू नो बहुत सारे काम रहते हैं, स्टडी पे रहती है। आई नो और भी कई चीज़ें रह गई है करने को, तो मैं उन्हें पार्ट 2 में ला दूंगा अगर तुम चाहो। एंड रुको ज़रा, तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम लोग एज ए पोकेमॉन ट्रेनर क्या क्या करते हैं। सो इसी के साथ बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।